हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबों का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो फिर इस चलते हैं खास करवाते हैं 140 तक मैंने कल आपको डिस्कशन करा दिया था, तो आज फिर आपसे करते हैं 141 से स्टार्ट करते हैं। तो 141 में पूछा गया क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, मतलब भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल पे या पास्कल पे? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्मोमीटर क्या होता है? सिस्मोमीटर किसको मापता है? हृदय की गति को, पेड़ों की ऊंचाई को, भूकंप की तीव्रता को, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोमीटर जो मापता है वो आपका भूकंप को मापता है। जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 143 में कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी जो है किस शब्द की भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा है, जापानी है, इब्रू है, या फिर लैटिन भाषा है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 143 का बी, जापानी भाषा का। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों की को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? मतलब जब भूकंप उठता है तो पृथ्वी की सतह पे जो जहाँ पे भूकंप की तरंग सर्वप्रथम आती है उसे क्या कहा जाता है? इनको भूकंपमुखी कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं, सिस्मोसाइट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 पर पूछा गया है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टान जो होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य की बात की जा रही सत्य है? तो उनमें पूरा पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए संरद्र होती है, द्विक्रिस्टलीय वो अक्रिस्टलीय दोनों होती है, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान जो होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूप में पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन 146 की ओर देखते हैं। 146 में पूछा गया है 146 में पूछा गया है कि इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है? इसमें कहा गया कि मतलब कुछ ऐसा है जो समूह में नहीं आता है, लेकिन 3 जो है इसमें आपका समूह में आता है। तो कौन सा देखते हैं? नीस है, बरुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सैल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित नहीं की बात करी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीस जो है एक समूह में इन तीनों के समूह से बाहर आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि परतदार चट्टान जो होता है, परतदार चट्टान के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। तो इसमें सही का आंसर बोला गया। तो इसमें जो सारा आपका बात किया गया है, तो इसमें जो है सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सही है। इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 147 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेल जो होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखते हैं। ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेलों क्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सेलें जो होता है वो सेलें स्तरों में निक्षेपित होता है। सेल वैसे बने हुए तो ये निक्षेपित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? मतलब जीवाश्म किसमें पाए नहीं जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आप देखते हैं कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोमरेट, ग्रेनाइट हो जाएगा, सेल है, या फिर बलुआ पत्थर है। 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें ग्रेनाइट में जो होता है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानें जो होती है वो किन चट्टानों से होती है? आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित चट्टान आग्नेय और तलछटी चट्टानें दोनों से होती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है तो संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट जो होता है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है।
तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि यह बलुआ पत्थर जो होता है एक परतदार चट्टान होता है। तो कैसे बनती है? मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बलुआ पत्थर परतदार चट्टान इसलिए होता है क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है। क्वेश्चन नंबर 153 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा गया निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का पार्ट है। तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस एक तरह की प्लेट है, वो किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका प्रशांत तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है पेनाइल ये यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत में है। तो किसका उदाहरण है? युवा पर्वत श्रृंखला का है, पुरानी पर्वत श्रृंखला का है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला का या फोल्ड पर्वत श्रृंखला का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 155 का पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। अरावली यूरोप में पेनाइल हो गया, अपलेशियन जो हो गया अमेरिका में, अरावली भारत में कैसी है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? जो महाद्वीप होता है जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ये जो महाद्वीप होते हैं वो कैसे अलग होते हैं? तो ये जो ज्वालामुखी के चट्टानों से अलग होते हैं, विवर्तनिक क्रिया से होते हैं, चट्टानों के बलियन भ्रंशन से होते हैं, इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर महाद्वीप जो अलग होते हैं वो किसे होते हैं? तो ये विवर्तनिक क्रिया के कारण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टकला मकान जो है, टकला मकान एक मरुस्थल है, किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। टकला मकान जो है चीन में अवेलेबल है। तो 157 के बाद 158 में देखते हैं। क्या होता है? 158 में पूछा है बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन प्रक्रिया जो है वो किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, भूविक्षेपीय कोरियोलिस बल का, या पर्वत निर्माणकारी बल का, या वनिलजात बल का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 158 का जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल की है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं मिलियन वर्ष पूछा गया। 400 मिलियन, 320 मिलियन, 220 या 30? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगले क्वेश्चन 160 में देखते हैं। 160 में पूछा गया है कि विश्व के 80% जो है 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो किसे पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी है, हिंद महासागरीय पेटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी या और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 161 में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी हो? तो माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या फिर ब्लॉक पर्वत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो क्या है? देखिए किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो क्या है? तो एक श्रृंग है, एक श्रृंग है। तो माउंट एटना देखते हैं। उस समय एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे, वहाँ पे एक पर्वत शिखर की बात की गई थी जो खान सर के सोल्यूशन में बताया गया था। और यहाँ पे जो एक पर्वत श्रृंखला है, वे एक पर्वत शिखर है या फिर एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है, माउंट एटना जो इटली में पाया जाता है 163 का, वो एक ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, वे जल के लिए सारंध्र होती है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं। मोना लॉ क्या है? मोना लॉ कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, निवर्तनीय होगा, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार है। तो इसका जो मोना लॉ जो है हवाई द्वीप यूएसए में पाई जाती है,
अवस्थित है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अवसादी सेलों के बारे में पूछा गया है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये वैसी सेलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है। ये है सेलें क्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। जो अवसादी सेल होता है एक स्तर में निक्षेपित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 167 में पूछा गया रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल एक मशरूम की तरह जो होता है ऐसे करके जो बनता है एक मशरूम सेल बनता है का निर्माण किसका उदाहरण है। अपघर्षण का, भूक्षरण का, अपस्फीति का या रगड़ का। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये किसका है, तो अपघर्षण का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते 168 में पूछा गया है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। मिसिसिपी कैसा डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है, अंगुलित या पंजक डेल्टा है, या ज्वारनदमुख है, या फिर रूढ़ित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगुलीनुमा। मिसिसिपी जो है एक अंगुलीनुमा डेल्टा है। तो अगले क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा गया है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में अवस्थित है। ज्वालामुखी जो है रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर में अवस्थित है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागरों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वो प्रशांत महासागर के तरीके नहीं होता है। तो देखते हैं 70 में जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत है। पेडोलॉजी का हो गया, नेफ्रोलॉजी का है, कार्डियोलॉजी या पेडागोगी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताएंगे। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो है मैंने आज कंप्लीट करवाया है। तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे डिस्कशन आपको कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।